अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कंपैरिजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो हमें पता है कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बोज-आइंस्टाइन और फर्मी डायराक स्टेटिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये दो स्टेटिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं और उनके फार्मूला को डिराइव किया था। अब अगर हम इनके कंपैरिजन की बात की जाए तो कंपैरिजन में हम क्या है, एक जनरल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है। अगर ए की वैल्यू -1 होगी तो बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा, और अगर +1 होगी तो हमारे पास क्या है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये उनका क्या है, सिंपली कंपैरिजन है। अब देखें यहाँ पे दूसरी बात है, कुछ मेन पॉइंट्स। The average number of particles per state at given temperature for the Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics plotted as the dimensionless quantity Ej minus mu over kBt। अब हमने इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है कि इनका बिहेवियर कैसे है। ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको प्लॉट करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे है, इसको भी मैं अभी प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। द एनर्जी देयरफॉर इंक्रीज टुवर्ड्स राइट। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एनर्जी इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है अभी हम देख लेते हैं। व्हेन एन जे और जी जे इज़ वेरी स्मॉल द बोज-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आर वेरली नियरली कोइंसाइड। जब हमारे पास ये वाली टर्म बहुत छोटी होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये बहुत टर्म छोटी होने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पे जो बटे में टर्म है इसको क्या है, बहुत बड़ी होगी तभी ये टर्म छोटी होगी। अगर ये टर्म बहुत बड़ी है और उसमें से +1 या -1 करने से उस पर क्या है, कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया था। यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि फर्मी डिराक और बोज-आइंस्टाइन बोथ क्या है, एक दूसरे के साथ कंसाइड कर जाते हैं, नियरली कंसाइड, एंड बोथ रिड्यूस टू द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब हमने क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे हमारे पास जी जे एन जे ओवर जी जे स्मॉल होता जाता है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ऊपर एन जे जी जे की वैल्यू है। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो कि ये दी गई है। ठीक है, अब द केमिकल पोटेंशियल मस्ट बी लेस देन द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल है केमिकल पोटेंशियल उससे लेस होना चाहिए। क्यों? When Ej is equal to mu, the Bose-Einstein statistics becomes infinity। अब अगर हम Ej और mu को इक्वल कर दें, ठीक है, Ej और mu को, तो Ej माइनस Ej क्या है, 0 बन जाता है, और e की पावर 0 हमारे पास क्या है, 1 बन जाता है। और बोज-आइंस्टाइन स्टेटिस्टिक्स के लिए a इज इक्वल टू -1 होता है, तो 1 - 1 0, और अगर हम बटे में 0 करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड इफ ई जे इज लेस देन म्यू इट इज़ नेगेटिव विच इज़ मीनिंगलेस। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ई जे को म्यू से लेस रखते हैं, मीन्स म्यू की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, तब हमारे पास क्या है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन ही हम नहीं कर सकते, जो कि मीनिंगलेस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि ई जे माइनस म्यू ओवर के बी टी ये क्वांटिटी डिमेंशन लेस कैसे है। अब हमें पता है कि जो ई जे है वो हमारे पास क्या है, उसके जो यूनिट्स हैं वो जाउल हैं, और म्यू के यूनिट्स भी जाउल ही हैं। ठीक है, वो कैसे हैं, वो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, बार बार पढ़ा है, एंट्रोपी डिफरेंस रिलेशन। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था कि ये ई जे और म्यू हमारे पास क्या है, दोनों के यूनिट्स जाउल होंगे, एंड यूनिट्स ऑफ जाउल एंड के बी हैज़ जाउल पर केल्विन। ये के बी
ये कांस्टेंट हमारे पास इसका यूनिट है जूल पर केल्विन एंड टेम्परेचर हैज़ यूनिट्स केल्विन, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो अब हम क्या है यहाँ पे यूनिट्स को पुट करते हैं। कीप इन माइंड मैंने सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स पुट किए हैं, ई जे माइनस म्यू, इसकी जगह मैंने जे माइनस जे नहीं लिखा, बल्कि ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। म्यू हमारे पास क्या है, ई जे से लेस होना चाहिए। तो ये इसका यूनिट क्या है, जूल आना है, और के बी का है जूल पर केल्विन, और केल्विन ये केल्विन से केल्विन कैंसिल और जूल से जूल कैंसिल, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है। और ये चीज़ आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। In the Fermi-Dirac statistics, on the other hand, all levels are populated down to the lowest, and as EJ decreases, NJ over GJ approach 1. अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं तो लेवल्स पॉपुलेटेड डाउन हो जाते हैं। जब भी हम बड़े एनर्जी लेवल्स से छोटे एनर्जी लेवल्स की तरफ आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, और जो लेवल्स हैं वो पॉपुलेटेड हो रहे होते हैं। पॉपुलेटेड कैसे हो रहे होते हैं कि उनमें जो ऑक्यूपेशन नंबर है वो बढ़ रहे होते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें, ये हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब पढ़ा था तो वहाँ पे देखें, जैसा अब फोर्थ लेवल पे हमारे पास एक पार्टिकल है उसमें बहुत कम है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो लेवल्स पॉपुलेटेड होते जाते हैं, एनर्जी कम हो रही है और लेवल्स क्या है, पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। एंड एन जे ओवर जी जे अप्रोच 1, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम पार्टिकल्स स्टेट से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। एक लेवल में जितनी स्टेट्स होंगी उतने ही पार्टिकल्स हम। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये एग्जांपल हमने देखी थी, क्योंकि ये एक लेवल में 3 पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास क्या है, 3 स्टेट्स बन रही थी। क्या है, 3 स्टेट्स बन रही थी, तो इसलिए हम क्या है, एक एनर्जी स्टेट पे एक पार्टिकल हम अकोमोलेट कर सकते हैं फॉर द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एन जे बार ओवर जी जे अप्रोच 1, ठीक है, ये 1 को अप्रोच कर दे जाते हैं। और ये याद रखना है, MCQ भी आ सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें तब हमारे पास क्या सीन होगा पार्टिकल्स के साथ। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स क्या है, टेम्परेचर 0 केल्विन भी कर दिया जाए तब भी उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, तब भी वो रेस्ट पे नहीं आते। क्यों, क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि एक एनर्जी स्टेट पे एक पार्टिकल आ सकता है। जब हम टेम्परेचर 0 कर देते हैं तो सारे पार्टिकल 0 एनर्जी स्टेट पे नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। जो इसके फर्मी पार्टिकल्स होते हैं वो इस स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। तो जैसे जैसे हम क्या है, टेम्परेचर 0 भी कर दें तो पार्टिकल्स क्या है, कुछ ग्राउंड पे आ जाएंगे, कुछ नहीं, बल्कि एक पार्टिकल जो क्या है, जितने परमिटेड एनर्जी स्टेट्स होंगी, ठीक है, उतने पार्टिकल्स क्या है, 0 ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। बाकी क्या है, उससे ऊपर वाली स्टेट, और जो हाईएस्ट स्टेट होगी, मैं कीप इन माइंड मैं 0 टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और जो हाईएस्ट स्टेट होगी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, उसको हम क्या है, फर्मी लेवल बोलते हैं। वो चूँकि इस सब्जेक्ट में हमने इसको डिस्कस नहीं करना, वो और सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। यहाँ पे हमने क्या है, उसकी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को डेवलप कैसे करना है, उसके फंक्शंस को डेवलप कैसे करना है, यहाँ पे हमने ये चीज़ स्टडी करनी है। That is, the low energy levels are very nearly uniformly populated with 1 particles per state. ये बात हो गई है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, पर स्टेट एक पार्टिकल आ जाता है। जैसा कि इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एक लेवल में 3 पार्टिकल्स आ सकते थे, 3 एनर्जी स्टेट्स थी। तो देखें ऑलमोस्ट हर मैक्रो स्टेट, ये देखें हर मैक्रो स्टेट में इस एनर्जी लेवल पे 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमिटेड एनर्जी स्टेट्स 3 थी, ठीक है।
वो आप पीछे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने शो भी की थी कि ये कैसे होती हैं बोज-आइंस्टाइन में, और सारी वहाँ पे शो करवाई थी। अब देखें यहाँ पे मैं चलो अगेन आप लोग को शो कर देता हूँ कि ये जो एक लेवल है ना, ये ज़ीरो, इसमें दो सब स्टेट्स हैं, कितनी हैं, दो पार्टीशंस हैं, सब स्टेट्स हैं। एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, और एक पार्टिकल यहाँ होगा। ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं। ये हमें ज़ीरो एनर्जी लेवल बताया गया है, और जी जे उसकी डीजनरेसी 3 दी गई थी, जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। ठीक है, ये जी जे इज इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो उसका मतलब है कि इस तरह उसके अंदर सब लेवल्स होंगे। ठीक है, और 3 जगह हम क्या है पार्टिकल्स को रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब है द क्लासिकल कर्व हैज़ नो मीनिंग एक्सेप्ट ई जे माइनस म्यू ओवर के बी टी इज लार्ज। अब जो क्लासिकल हमारे पास क्या है, जब हम क्लासिकल मॉडल पे आ जाते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था, तो क्लासिकल के लिए जब हमारे पास क्या है, ये जो फैक्टर था ये बहुत छोटा होता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये तीनों बोज-आइंस्टाइन, क्लासिकल और फर्मी डीराक तीनों क्या है ऑलमोस्ट एक दूसरे से कंसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी क्लासिकल इस फैक्टर की, तो ये कुछ इस तरह इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये देखें यहाँ पे ये 1 से पास करता है। ठीक है, अब द ग्राफ आर ड्रॉन ओनली फॉर द कंपैरिजन। ये जो ग्राफ है ना, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए ड्रा किया गया है कि हमारे पास क्या है, कैसे रिलेट करते हैं ये बोज-आइंस्टाइन, फर्मी डीराक और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कीप इन माइंड अभी हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग-अलग होते हैं। तो अभी हमने क्या है इन तीनों को कंपैरिजन किया है और देखा है उनके ग्राफ को। अब अगर जहाँ पे एन जे ओवर जी जे है उसकी जगह हम एन साथ एक और एन डिवाइड कर दें, तब हमारे पास क्या है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा, और बाकी जो उसका ग्राफ होगा वो इसी क्लासिकल की तरह ही ऑलमोस्ट आता है। अब यहाँ पे एन जे ओवर एन ये क्या है, फ्रैक्शनल ऑक्यूपेशन नंबर होता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।